नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ मोदी सरकार की नाक में दम करके रखे हुए हैं। 28 साल की एक आम लड़की लोक गायिका है, अपने हुनर से, अपने टैलेंट से सबका दिल जीत रही हैं। लेकिन इन सब के बीच 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, आपको एक एक करके ऐसे ट्वीट्स नजर आ जाएंगे जो निश्चित तौर पर सवाल खड़े करते हैं सरकार पर, और कहीं ना कहीं वो अपनी बातों से इस तरफ ध्यान खींचने की सबकी कोशिश कर रही हैं कि आखिर अब तक वो आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि सीज फायर और इसके अलावा और तमाम मुद्दों को भी नेहा सिंह राठौड़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठा रही हैं। इसके बाद एक खबर आई, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार घर घर सिंदूर बांटने जा रही है ताकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बखान किया जा सके और एक मैसेज पहुंचाया जा सके बहन बेटियों को कि आप सुरक्षित हैं। हालांकि बाद में इसे फेक न्यूज बताया गया। अब उसके बाद से कई ऐसे लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार के ऊपर कि क्या वाकई में यह खबर अफवाह थी या फिर बीजेपी बैकफुट पर है। ऐसे में नेहा सिंह राठौड़ ने भी मोर्चा खोला हुआ है और एक के बाद एक वो कई सारे ट्वीट्स कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक इतना लंबा चौड़ा पोस्ट किया, मुझे लगता है कि मुझे उसे आपको पढ़कर बताना चाहिए ताकि आप समझ सके कि नेहा सिंह राठौड़ क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। वो सबसे पहले लिखती हैं, सिंदूर बांटने की योजना को अफवाह बता दिया गया है और अब कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। निराशा होगी भी क्यों नहीं, 70 सालों में पहली बार खुलेआम छेड़खानी और आवारागर्दी करने का मौका मिल रहा था। दूसरों के घरों में सिंदूर लेकर जाने का अवसर बन रहा था। मन में पराई औरतों को सिंदूर की डिबिया देने के सपने पल रहे थे। सब पर पानी फिर गया। लफंगों के मन ही मन कितने सारे डायलॉग गढ़ लिए थे। सिंदूर बांटते वक्त क्या क्या द्व्यर्थी बातें बोलनी है वो सब भी मनोज भैया और रवि भैया से लिखवा लिए थे। सिंदूर बांटने के लिए मोहल्लों के घर आपसी सहमति से बांट चुके थे, लेकिन अचानक यहां भी सीज फायर हो गया। इन खबरों को अफवाह बता दिया गया। हाय रे सीज फायर, ये दुख खत्म काहे नहीं होता भाई। अब बेचारे कार्यकर्ता बोले तो बोले क्या, शिकायत करें भी तो किससे, उन्हें तो अपनों ने ही लूटा। खैर, योजना शुरू होने से पहले ही सिंदूर की डिबिया की शॉर्टेज हो चुकी थी। बेचारे कार्यकर्ता कुर्ते की दोनों जेबों में सिंदूर की डिबिया भरकर टहलने लगे थे। कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग, एक नया उत्साह दिखने लगा था। लग रहा था जैसे पार्टी लाइन करना सफल हो गया। लेकिन हाय री किस्मत, देश की आम जनता इनकी मंशा समझ गई। महिलाएं सशंकित हो गई, पुरुष चौकन्ने हो गए और घरों के बुजुर्ग गरियाने लगे। चाल चलन तो इन लोगों का वैसे भी जगजाहिर था, पर जब आम जनता को पता चला कि ये लोग उनके घर आएंगे और सिंदूर साथ लाएंगे तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई। होनी भी चाहिए। क्या पार्टी वालों को यह नहीं पता कि पराई औरतों को सिंदूर नहीं दिया जा सकता? क्या पार्टी के नेता अमेरिका और लंदन से आए हैं कि वो इस देश के धर्म रिवाज और परंपरा को नहीं जानते, या वो इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? कहीं वो देश की जनता की सहन शक्ति तो नहीं चेक कर रहे थे? इन पार्टी वालों को क्या लगता है 5 किलो मुफ्त राशन देकर देश की जनता को खरीद लिए हैं क्या? मदर इंडिया फिल्म के सुखी लाला बन गए हैं क्या ये लोग? मुफ्त अनाज के बाद सिंदूर देंगे, इतनी हिम्मत हो गई, इतना मन बढ़ गया। आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? इन लोगों ने कदम कदम पर आपके सब्र का इम्तिहान लिया है। पहले रोजगार देने के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाई, पर रोजगार नहीं दिया। फिर काला धन लाकर 15 लाख देने का वादा किया और उसे जुमला बता दिया। काला धन और आतंकवाद पर चोट के नाम पर नोटबंदी करके गरीबों की कमर तोड़ दी। बिना ऑक्सीजन लाखों लोग अस्पताल में मर गए, भगदड़ों में लोग मारे गए, ट्रेन दुर्घटनाओं में लोग मारे गए, आतंकवादी हमलों में लोग मारे गए। देश की कंपनियां बेच दी, एयरपोर्ट और ट्रेनें बेच दी, स्कूल बर्बाद कर दिए, शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया, युवाओं को पहले बेरोजगार फिर दंगाई बना दिया, मस्जिदें तोड़ी, बस्तियां उजाड़ी, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया, नफरत फैलाई, भाईचारा खत्म किया, और ये सब हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नाम पर किया। अब जब इतना सब कुछ हो जाने पर आप नहीं बोले तो इनका मन बढ़ना ही था। अब नौबत यह आ गई है कि ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर आपके घरों में घुसना चाहते हैं, औरतों को सिंदूर देना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, जाग जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये लोग देश सेवा के नाम पर आपके घर में आकर बैठ जाएंगे और घर का एक कमरा देश के नाम पर मांगने लगेंगे। अब मन बढ़ने की कोई सीमा तो होती नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं और अभी भी इतनी देर नहीं हुई कि गलतियां सुधारी ना जा सके।
तो ये लंबा चौड़ा पोस्ट नेहा सिंह राठौड़ ने लिखा और इससे पहले वो एक और ट्वीट में लिखती हैं, घर घर सिंदूर बांटने की योजना कैंसिल होने से पार्टी के लफंगों में उदासी का माहौल है। अरमानों पर पानी फिरने के बाद से कार्यकर्ताओं में निराशा छाई है और इसी के साथ वो बिहार इलेक्शंस को भी इस्तेमाल कर रही हैं, उस हैशटैग का वो इस्तेमाल कर रही हैं। अब नेहा सिंह राठौड़ के इस ट्वीट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जैसे भूपेंद्र वर्मा नाम के इस यूजर ने लिखा, मैं तो सोचा था अपनी गर्लफ्रेंड के घर सिंदूर पहुंचा दूंगा इसी बहाने, मगर ये भाजपाई पलट गए। तो बस कुछ इसी तरीके से अब सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौड़ ने सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इतना लंबा चौड़ा पोस्ट करके वो ये बताने की कोशिश करते हुए नजर आई है कि चाहे ये फैसला पलटा हो या बैकफुट पर आए हो या ये अफवाह हो, जो भी है, लेकिन अगर इस तरह की बात देश के लोगों में गई है तो पुरुष चौकन्ने हुई हैं, महिलाएं सशंकित हुई हैं और कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौड़ को इससे आपत्ति है। उनका कहना है कि हमारे धर्म में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे देश में यह परंपरा नहीं है कि आप पराई स्त्री को सिंदूर देंगे और इसीलिए ये लंबा चौड़ा पोस्ट करके नेहा सिंह राठौड़ ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। वैसे आपको यहां पर बताते चले कि नेहा सिंह राठौड़ एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर रही हैं। जैसे किसी ट्वीट में वो काय शब्द का इस्तेमाल करती हैं, किसी में जनरल डायर से वो तुलना करती हुई नजर आती हैं। अब इन सब के बीच खबर ये भी मिल रही है कि नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई गई है और इससे नेहा सिंह राठौड़ परेशान हो जाएं, ये कोशिश की जा रही है। कई संगठन ऐसे हैं जो ये भी दावा कर रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 500 तहरीरें दी गई हैं। हालांकि बनारस पुलिस ने दावा किया है कि 500 तहरीरें नहीं दी गई हैं, लेकिन हाँ, लंका थाने में शिकायत दर्ज हुई है। अब दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौड़ इसको भी अपने सोशल मीडिया पर डाल रही हैं, इसको भी वीडियो बनाकर उन्होंने लोगों को बताया है और मोदी सरकार पर तंज कसा है कि आप बहू बेटियों पर FIR करवाना बंद कर दीजिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेहा सिंह राठौड़, उनके ट्वीट्स और जिस तरीके से वो विरोध दर्ज करा रही हैं अपना हर मुद्दे पर, मानकर चलिए कि सरकार की नाक पे दम कर रखा है इस 28 साल की लड़की ने। और लोग इसीलिए सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 74 साल के हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, अब तीसरा उनका टेन्योर चल रहा है, लेकिन ये 28 साल की लड़की जो सिर्फ लोक गायिका है, जो काबा काबा पूछकर फेमस हुई, वो अपने हुनर से और अपनी जिंदादिली से जिस तरीके से सवाल पूछ रही है, कहीं ना कहीं आप सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली बात है। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि नेहा सिंह राठौड़ ने जिस तरीके से ट्वीट्स किए हैं या वो सवाल उठा रही हैं, इस पर बीजेपी नेता किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं।